उसके जीवन का ध्येय क्या होगा, उसके जीवन का लक्ष्य क्या होगा। तो जब ऐसे पवित्र लक्ष्य को मैं देखता हूं तो मैं सच कह रहा हूं, आपके चरणों में तो बार बार बलिहार होता हूं, लेकिन आपके पूज्य पिताजी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। ये उनका पुण्य है जो आपसे इतना काम करा रहे हैं। पितृपुण्येन ज्ञानवान औदार्यम वंश पुण्येन सुपुण्येन भाग्यवान। तो ये बड़ी महत् चर्चा है, हमारे जीवन को वास्तविक बोध प्रदान करने वाली, आलोक प्रदान करने वाली। और ऐसे रस सिद्ध महापुरुष कहेंगे तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। श्रावण का महीना जो है उसमें श्रवण की महत्ता है। हमारे यहाँ श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा होने के कारण श्रावण है। तो श्रवण जो है ऐसे रसपूर्ण महात्माओं से यदि सुनने मिलेगा तो हमारा जीवन सार्थक होगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी आपके चरणों में बैठ के श्रीमन मानस जी का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो मैं आपके चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ। पूज्य आचार्य चरणों में हमारे ऋषभ भैया, हमारे पूज्य आचार्य जी, पुजारी जी और हमारी माता, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री सीताराम भद्र भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत अच्छी बात। मनु जी के विचार बहुत से नया कुछ सोचने को मिला। धन्यवाद, प्रणाम आपको। आज के हमारे जजमान सब कुछ जानते हैं उनको, अगर वो न हो तो मंदिर चलाना मुश्किल है। हमारे प्रेम जी, और उनकी धर्म पत्नी माला जी आज के हमारे जजमान हैं महाराज जी, प्रेम और माला जी। आइए महाराज जी को प्रणाम करें, फिर कथा आगे चलेगी। प्रेम जी, जब से मंदिर है शायद ही कोई ऐसा रविवार हो कि यहाँ न हो। मुझे तो नहीं याद आता, बराबर हमारे पंडित जी के साथ, पंडित राजेंद्र जी के साथ हर समय लगे रहते हैं। कोई भी कुछ भी काम बराबर। हाँ जी, प्रणाम करिए महाराज जी को। महाराज जी को प्रणाम करिए, बहुत अच्छे हैं आप लोग। और ऐसे ही धर्म का कार्य करते रहिए, भगवान मंगल करे और अच्छी अच्छी कथाएं आपके मंदिर में होती रहें। और प्रेम जी जो भी कुछ करते हैं प्रेम से, प्रेम के अंदर ताकत नहीं है, इनकी ताकत यहाँ है, इसीलिए इनका नाम शक्ति है। हाँ, यही माला पहना के इनको ताकत देती रहती है। मंगल मंगल मंगल। हम लोग हाथ जोड़ लें और प्रार्थना करें कि हम सबको महाराज जी जो अमृत वर्षा कर रहे इतने दिनों से, उसको आगे ले चलें। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। महाराज जी
नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुत्कणिभ्यः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरानन्दार्य मध्यमा स्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। कुन्देन्दु दर्गार सुन्दरम् अम्बिकापतिमविष्ट सिद्धिदम् कारुणिक कलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्कर मनङ्गमोचनम् विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशी गुहां गङ्गाम् भवानी मणिकर्णकाम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार
प्यार मनाए, गुण गावा सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की, लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक निज भगत के, प्रभु श्री सीताराम। बारंबार प्रणाम मेरा कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जनक नंदिनी महारानी जी की जय। श्री मिथिला अयोध्या धाम की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। श्री मानस कथा मानस सत्संग महायज्ञ की जय। श्री इस यज्ञ के आयोजक महानुभाव की जय। सभी सहयोग करने वालों की जय। सभी समागत श्रोता एवं अतिथि महाभाग की जय। पूज्य चरण श्री धाम वृंदावन से पधारे डॉक्टर, पूरा नाम स्मरण नहीं है, क्षमा करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण से तो जुड़े ना हो तो वृंदावन वासी क्या। पूज्य, आपके आगमन ने इस निरीह में बल प्रदान किया है। मैं श्री ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करके। हमारे ठाकुर जी परमोदार, परम कृपालु, परम सहज कृपाला है। अहेतुक कृपा करना ही इनका स्वभाव है। कौन है जो इन स्वभाव के परम धनी प्रभु के स्वभाव का वर्णन कर सके। सब नेति नेति कहते हैं। इन परम कृपालु ने आज इस क्षुद्र पर कृपा करके मुझे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, जिससे कुछ बोलना नहीं आए उसे मंच पर बिठा दिया। यही तो इनकी कृपा है। जिसे अक्षर का भी ज्ञान नहीं उसके आगे मानस रख दिया। ये कौन कर सकता है इन परम कृपालु के बिना। और ऐसे कृपालु को छोड़कर जो कहीं अन्यत्र सर झुकाए, कहीं अन्यत्र हाथ फैलाए, उन जैसा अभागा हो भी कौन सकता है। फूटी जाए नैन जो मैं और को निहारूं, हे नाथ, फूटी जाए नैन जो मैं और को निहारूं, बाणी नस जाए राम नाम ना पुकारूं, तन धन नस जाए यदि मैं और द्वार जाऊं, और भूल के नाथ हाथ और पे फैलाऊं। नाथ, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज मेरे जानकी जीवन। श्री रघुनाथ हृदय धन परम धन, प्राणों के प्राण, प्राण के संजीवन, प्राणाराध्य सर्वाराध्य,
सब सुख साध्य श्री राम जी को कोटि कोटि प्रणाम है। श्री राम कथा के रसीले भक्त, राम जी के रसीले भक्त श्री हनुमान जी को मेरी विनम्र प्रार्थना और मेरा विनम्र प्रणाम है। श्री आचार्य जी को प्रणाम करता हुआ मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि उन्होंने ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान किया। भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा कहना, भगवान की कथा का चिंतन करना, यह तो परम सौभाग्य की बात है। ये तो भगवान की कृपा से ही संभव है। और अगर भगवान भी ऐसी कृपा नहीं करना चाहे आप पर, तो भक्त ऐसी कृपा कर देते हैं। जो भगवान भी नहीं कर पाते वो भक्त कर देते हैं। तो ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान किया। मैं इसके लिए अपने भाग्य की बड़ाई करूं या आपके औदार्य की, आपके इस महान विशेषता की वंदना करूं। उपरांत मेरे सभी भाई बहन सबकी वंदना और बार बार महाराज वृंदावनवासी डॉक्टर श्री कृष्ण जी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं और कुछ भी कहूं तो सीधा कहूं कि अल्प तो अवधि वामे जीव बहु सोच पोच। जीवन कितने दिन का है? अल्प तो अवधि वामे जीव बाहु सोच पोच। करने को बहुत है कहाँ कहाँ कीजिए, वेदन को अंत नहीं पार, न पुराण को वाणी है अपार, कहाँ कहाँ चित्त दीजिए। काव्य की कलानंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। राम नाम अति मीठा है। सबको राम नाम अति मीठा है, कोई गाते आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। हो घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, भगवान कहाँ से आए। मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, भगवान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योत हृदय, राम नाम की
जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम मीठा है। आ जाते राम, केवल रा कहिए, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, हो टिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, झुक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, कोई जौहरी आए, कोई जौहरी आए मोल चुका के देख ले, कोई जौहरी आए मोल चुका के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले, बुला के देख ले। पिता अगर कोई बना न सके तो बेटा उन्हें बना ले, कोई नाता जोड़ने वाला हो। आज हमारे यजमान हैं प्रेम जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। श्री राम जी को केवल और केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम, और प्रेम में वो शक्ति है जो प्रेम जी के साथ है। आपकी भी वंदना है। प्रेम की शक्ति के सामने सज्जनों, मैंने आपको निवेदन किया था कि प्रेम या भक्ति, ठाकुर जी से जो प्रेम बना ले, जो प्रेम जोड़ ले, वो भगवान को नचाता है। वृंदावन में ठाकुर जी नाचते हैं। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। किसी ने कहा आप नाचते क्यों हैं, आप तो राजा हैं। ठाकुर जी ने कहा मैं राजा नहीं, राजा तो श्री राधा रानी जी हैं यहाँ के। हम तो उनके सेवक हैं, उनके भक्त हैं। हम तो भक्तों के अधीन हैं, वो भक्ति स्वरूपा हैं। हम तो नाचते हैं उन भक्तों की भक्ति के आगे। मेरा प्रणाम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ठाकुर जी पैदल पैदल चले, बिना बुलाए चले, श्री जनकपुर पहुंच गए और जनकपुर के एक एक ब्रह्मानंदी भक्तों को, संतों को अपना दर्शन देकर मोह लिया। स्थिति क्या है? श्री राम जी के सिवा अगर कोई जनकपुर में जनकपुर वासियों को दिखता है तो वो श्री सीता जी हैं।
और किसी के मन में कुछ भी कामना तो है तो एक ही कामना है कि ये जोड़ी बन जाए, ये जोड़ी बन जाए, ये जोड़ी लग जाए। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं भी जन्म से मिथिला है। क्या बताऊं? जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया है, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भेल थिन है, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भेल थिन मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भेल थिन मिथिला के नाते राम जी पहुनवा मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी सिया सुकुमारी छठी प्राण से प्यारी हमरा, प्राण से प्यारी है मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी प्राणों से भी प्यारी हमरा, प्राणों से भी प्यारी है मिथिला के नाते। प्राण धन कौशल किशोर 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 है मिथिला के नाते। बोलिए श्री मिथिला धाम की जय, श्री मिथिलेश किशोर जी महारानी की जय। तो कल आपने सुना सखियों ने चैलेंज किया। ये मिथिला निवासी कहते हैं महाराज, मिथिला के भाव राज्य में रहने वाले मिथिला वासियों ने श्री सीता और राम जी को कभी मिथिला से विदा किया ही नहीं कि इनको विदा करोगे। अयोध्या जी जाएंगे, वहां कैकेयी मैया इंतजार में इनको जंगल भेज देगी। मेरी लाडली जी और ये वन वन भटकते रहेंगे, विदा ही नहीं किया। ये तो प्रेम की बातें, प्रेम में ला अक्षर नहीं है, लेना नहीं है। प्रेम तो केवल और केवल देना जानता है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, एक तू मेरा ये दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा, एक तू मेरा ये दादू का। प्रभु मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न कोई आरजू रहे। बाकी न मैं रहूं न कोई आरजू रहे। वृंदावन में 12 बजे रात्रि में वृंदावन के प्राण कुछ संत जन जो होते हैं ना, सो खड़े होकर बिहारी जी से कहते हैं, बिहारी जी सब आपसे मांगते हैं और आप सबको सदा देते हो। नाथ मैं हूं ना, कहिए आपको कुछ चाहिए, कहिए आपकी कोई सेवा ऐसी है जो, बोलिए, बोलो प्रभु आपको क्या दे दूं, क्या चाहिए आपको, क्या सेवा करूं। ऐसे संत रात में ठाकुर जी का स्मरण करके आंसू के सागर में डूबते और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कथा आंसू बहाने के लिए होती है।
मैं क्या बताऊं, एक किसी शायर ने कहा, वो मेरे पर बिल्कुल फिट होता है महाराज। जो आंसुओं से बुझ नहीं सकती किसी तरह, जो आंसुओं से बुझ नहीं सकती किसी तरह, भड़की हुई वो आग हमारे जिगर में है, भड़की हुई। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और भगवान की कथा कहे, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वहनीरा, नयनम गलदश्रुधारा, गद गद कंठ रुद्धया गिरा। गोस्वामी जी ने तो कहा, श्रवण सलिल स्नेह, आंखों से गंगा जी की धारा न बह जाए। हो श्रवण सलिल स्नेह, राम तुलसी सुनि रघुवीर यश, सुनै न जनि देहु राम करहु बरवांधुरो, हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन के ही काज, हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन के ही काज, द्रवै श्रवै पुल के नहीं, तुलसी सुमीरी रघुराज। तुलसी, भगवान की कथा में आके भी हृदय द्रवित न हुआ, आंखों में अश्रु नहीं आए, भगवान के आगे झुककर भी, प्रणाम करते हुए भी, वंदना करते हुए भी आंखों में जल नहीं आया। देखो, जिसने भी पाया, जब भी पाया मेरे ठाकुर जी को, तो रो रो के ही पाया, हंस के आज तक किसी ने पाया, किसी ने नहीं पाया। कोई पा लिया हो तो मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो बताना, मैं जरूर सुनूंगा। आइए आगे चलते हैं। माँ कौशल्या की ललन रउआ धनवान, धनवानी 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 धनवानी, कौशल्या के ललन रउआ धनवानी, कौशल्या के ललन धनवानी। बख्तर में जाइके तारिका के मारनी, बख्तर में जाइके तारिका के मारनी, बख्तर में जाइके, बख्तर में जाइके तारिका के मारनी, बख्तर में जाइके तारिका के मारनी। मुनि जी के यज्ञ, ऋषि जी के यज्ञ करौले भानी, रउआ धनवानी, दशरथ के ललन रउआ धनवानी, दशरथ के ललन रउआ धनवानी। धनवानी 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 धनवानी, माँ कौशल्या की ललन रउआ धनवानी, माँ कौशल्या की ललन रउआ धनवानी।
धनुषा के तोरनी, जाके जनकपुर में धनुषा के तोरनी, जाके जनकपुर, जाके जनकपुर में धनुषा के तोरनी, जाके जनकपुर में धनुषा के तोरनी, सिया जी के मनसा, सिया जी के मनसा पुरोने बानी, धनवानी 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 धनवानी, माँ कौशल्या के रवा धनवानी, माँ कौशल्या के रवा धनवानी। मन इधर उधर ज्यादा गया तो आज भी फुलवारी से निकल ही नहीं सकेंगे, तो कितना लंबा करेंगे। आज तो 7वां दिन है और दिन तो 7 ही होते हैं ना महाराज। कोई 8वां दिन आपको मालूम हो तो बता दीजिएगा, मैं जरूर सुनूंगा। भागवत में इसीलिए 7 ही दिन है महाराज, कोई 8वां दिन हो तब तो ठीक है। तो 7 दिन है, आज 7वां दिन पूरा है, बचे 9 दिन, 2 दिन और। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। गुरुजनों, श्री राम जी मिथिला में सबको आनंदित, उद्वेलित, प्रफुल्ल उत्फुल्ल करते हुए, गुरु जी की सेवा करते हुए प्रातः काल सकल शौच करी जाय नहाए, नित्य निवाहि गुरु ही सिर नाए। हमारी और आपकी कैसे शुरू होती है? हमारी आपकी शुरू होती है कराग्रे बसते लक्ष्मी से, और समाप्त कहाँ होती है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावही माता, माता पिता को प्रणाम करके पूरी होती है। कुछ लोग शुरू करते हैं माता पिता को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या, और कोई सुबह का नित्य कृत्य समाप्त करते हुए माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। जिन माता पिता की सेवा किए तिन तीर्थ व्रत किए न किए। श्री राम कहिए, श्री राम, श्री राम, राम। आज राम जी नित्य निवाहि गुरु सिर नाए, गुरु जी को प्रणाम किया और समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग भूप बाग बर देख उठाई, बसंत विकुराई, बसंत रहे दो भाई। जय हो। आइए मिथिला नगर के राजबाग में, कन्याबाग में आइए दर्शन करते हैं। गुरुदेव ने कहा था, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। करहु सफल सबके नयन को सफल करिएगा। कोई रह न जाए, सबका मतलब यही है कि कोई रह न जाए, सबको दर्शन दीजिएगा। तो सबको तो कल मिल लिए थे, लेकिन महाराज माली और मालन रह गए थे, इन्होंने दर्शन नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए चैलेंज हुआ था उनका भी दर्शन तो किया नहीं था। तो भगवान श्री राम जी की जय,
बाग के दरवाजे पर पहुंचकर राम जी चारों ओर देखने लगे। चारों ओर देख रहे हैं, किसे ढूंढते हैं, किसे खोजते हैं। श्री लक्ष्मण थे चिंतित, ये क्या चाहते हैं। भैया प्रभु क्या बात है, आप चारों ओर क्यों देख रहे हैं? बोले लक्ष्मण मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। प्रभु आप भी खूब करते हैं, आप अयोध्या के चक्रवर्ती महासम्राट के ज्येष्ठ राजकुमार हैं, जिसको जरूरत हो आपको ढूंढा करे। आपको क्या जरूरत है किसी को ढूंढे आप? दर दर में तुझे ढूंढा तो तेरा पता नहीं, दर दर में तुझे ढूंढा तो तेरा पता नहीं, और तेरा पता मिला जो तब मेरा पता नहीं। प्रभु आप क्यों ढूंढते हैं, आपको ढूंढे कोई? और ठाकुर जी चौदिश चितय पूछी मालीगण, मालियों से पूछा। कहते हैं उस समय माली कुछ पीछे थे, राम जी ने आवाज दिया तो मालन दौड़ कर आई। श्री राम जी ने कहा गुरु जी की आज्ञा से मैं महाराज का अतिथि हूं और दल फूल लेने आया हूं, आज्ञा हो तो मैं फूल तोड़ लूं कुछ। मेरे गुरुदेव गाया करते थे कि मालन ने कहा मिथिला नगरिया की लाली फूलवरिया, मिथिला नगरिया की लाली फूलवरिया, गुलाबी फूल राखी में है हजार, कहो तो तोड़ दो बबुआ, कहो तो तोड़ दो बबुआ, कहो तो तोड़ दो बबुआ, कहो तो तोड़ दो बबुआ। कहो तो तोड़ दो बबुआ। आगे बात कहती है कहो तोर घर बाटे कार दुअरिया, कौन भूप के हो सुत बोलो धनु धरिया, सांवरी सूरत तेरी तिरछी नजरिया से मन में बसे हैं हमार। बस आज्ञा दो बबुआ, कहो तो तोड़ ला दूं बबुआ, कहो तो तोड़ ला दूं बबुआ। मिथिला ने आप गलत आ गए बबुआ, ये तो लाली फुलवारी, ये तो राजबाग है, यहाँ केवल महिलाएं आती हैं, लेकिन आप अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, लेकिन आप फूल क्यों तोड़े? ओह फूलवा से कोमल है तोड़ रे बदनवा, आप फूल उतारेंगे कहीं फूल चुभ न जाए आपके हाथ में। कोमलाति कोमल कोमल कांत श्री रघुनाथ जी का अंग कितना कोमल है कि माता श्री सीता जी जब चरण दबाती थी ना, कल्पना कीजिए कितनी कोमलांगिनी होगी मां। तो राम जी के चरण कमल लाल हो जाते थे, जहां जहां मां के चरण पड़ते उंगली का दबाव होता था वहीं वहीं लाल हो जाते थे। मैया कांप जाती थी कि कैसे चरण दबाऊं, इनके चरण तो मेरे हाथ से भी ज्यादा कोमल हैं। और वही श्री राम जी के चरण जब हनुमान जी दबाए ना, जय हो ठाकुर जी, धन्य हैं आप। तो हनुमान जी थोड़ा जोर लगाएं,
ठाकुर जी को अच्छा लग रहा है, थोड़ा और जोर लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा और जोर लगाया। ओहो, राम जी खर्राटे लेने लगे और महावीर हनुमान जी ने पूरी ताकत लगा दी तो राम जी के खर्राटे गूंज रही है। कोमल कुसुमहु ते अधिक कुलिसहु चाहि कठोर। श्री रघुनाथ जी को कठोरता भी, श्री रघुनाथ जी कठोरता भी देते हैं वज्र को भी, अर्थात वज्रादपि कठोरानी हैं ये, और पुष्पादपि कोमल भी हैं क्योंकि फूल को कोमलता भी देते हैं। वो मालूम क्या कहती है, बबुआ फूलबा से कोमल है तोड़े रे बदनवा, काहे तोड़े फूलबा कठोर है ललनवा। फूलबती डलिया में कांटा छुपल बा, गड़ जई हथवा तोहार, कब तो तोड़ला दो बबुआ, कब तो तोड़ला दो बबुआ, कब तो तोड़ला बबुआ, कब तो तोड़ला बबुआ। श्री राम जी इतने कोमल हैं कि जिस फूल के आगे हाथ बढ़ा देना वो फूल अपने आप इनके हाथ में चला आए, उतारना न पड़े, और फूल लज्जित हो जाए कि मैं क्या हूं। ये तो नवकंज लोचन, इनके आंखों में तो कमल है, ये इनके आंख तो कमल जैसे हैं, इनके तो जो भी नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पदकंज आरुणम, इनके पैर कमल के पुष्प जैसे, हाथ कमल जैसे, नेत्र कमल जैसे, ये तो पुष्पमय है, पुष्पादपि कोमल है ये। ऐसे श्री राम जी को श्री राम 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 मालियों से पूछकर फूल उतारने लगे। उसी समय सखी फूल लोढ़े चालू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, सखी फूल लोढ़े चालू फुलवरिया। लोढ़े कोई चमेली लोढ़े, कोई बेली ओढ़े, कोई चमेली ओढ़े, कोई लोढ़ेला, कोई लोढ़ेला चंपा की कलियां, सीता के संग चली फूल पालोड़न फुलवरिया, सीता के सहेलिया, चली गिरिजा पूजन फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, चली लोरे चले फुलवरिया, सीता के संग फुलवरिया। राम गले डालूं कोई लक्ष्मण गले डालूं, कोई राम गले डालूं कोई सीता डालूं, कोई राम गले डालूं कोई लक्ष्मण गले डालूं, कोई राम गले डालूं कोई लक्ष्मण गले डालूं। सभी सोची है सखिया सहेलिया, सीता के संग सहेलिया, फुलवरिया, सीता संग चले फुलवरिया। अब ब्रेक देना होगा इन भजनों को। मेरी बहनों, गुरुजनों, कथा में कभी कभी ये भजन बहुत बाधक हो जाते हैं। हमें भी साथ ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो।
कितना हरि अनंत, हरि कथा अनंता इन सखियों को प्रणाम है जो श्री सीता जी के साथ चली हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा देखिए, कुंवारी बेटियां गौरी की पूजा करें नियमित, तो यथा समय वो सुंदर वर को प्राप्त होती हैं, उनका यथा समय योग्य वर से विवाह हो जाता है, मनवांछित या चिरवांछित पति को प्राप्त होती हैं वो। यह और भारत के किशोर के लिए ये परंपरा है कि वो गुरु की शरण हो जाए। भारतीय संस्कृति कहती है कि किशोर गुरु की शरण जाए और किशोरी गौरी की शरण जाए। किशोरियां गौरी की पूजा करे, किशोर गुरु की पूजा करे। एक गुरु और एक गौरी सब कुछ देने वाले हैं। तो गौरी की पूजन करने चली है, उधर श्री राम जी पुष्प उतार रहे हैं, इधर भगवती श्री सीता जी पुष्प उतार रही हैं, सखियों के साथ आई हैं। मज्जन करी शर सखिन समेता, तालाब में मध्य भाग सुंदर, बाग में सुंदर तालाब है और गिरिजा जी का मंदिर है। सखियों के साथ स्नान किया और गौरी मां का पूजन करने लगी। पूजा की राजपुत्री थी, पूजा की सामग्रियों की महाराज कोई गिनती थी? कोई गिन सकते हैं कि पूजा के पंचोपचार की सामग्रियां थी कि दसोपचार की षोडशोपचार की थी कि या 64 उपचार की सामग्रियां थी? लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने कहा नहीं, पूजन में यह इन सब चीज की महत्ता नहीं है। महत्ता किसकी है? पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा में तो अनुराग की महिमा है, अनुराग की। माता श्री सीता जी ने अधिक अनुराग से पूजा किया और निज अनुरूप सुभगवर मांगा। माते अपने अनुरूप वर मांग रही हैं, मेरे अनुरूप, मेरे दुल्हा मुझे मिले, मेरा वर्ण करें। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। ये तो इधर की बात है, उधर सावधान, राजपुत्री थी ना, बाग में आई थी, इनकी सुरक्षा की जो अधिनायिका सखियां थी, व्यवस्थापिका थी, वो चारों ओर घूम रही थी। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के ऊंचाई। एक सखी जो अलग होकर बाग में घूमने निकली, उसकी नजर श्री राम जी पर पड़ी और लक्ष्मण जी को देखा। श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। देखने तक तो ठीक था, उसके बाद सब बेठीक हो गया, कुछ भी ठीक नहीं रहा। सबसे पहले धन्य है, गुरु के चरणों को प्रणाम है। उसने सबसे पहले श्री राम जी का दर्शन किया। दर्शन करते ही बस बावरी हो गई, बावरी हो गई। और उसका मन तो राम जी पर न्यौछावर हो गया, मन तो राम जी में प्रलुब्ध हो गया। जैसे तैसे आई तो न शरीर का ठिकाना, न मन का ठिकाना, न आँख का ठिकाना। पैर रखती कहीं, पैर पड़ता कहीं, ऐसी हालत में वो आई। तासु दशा देखी सखी न, पुलक गात जल ने, शरीर पुलकित है, आंख में जल भरे हुए हैं। तो सबने कहा, कहो कुशल तो है, कहो सखी आज तेरे चित्त को चुराया किसने?
ले लिया दिल तुझे वावरी बनाया किसने? क्या हुआ? तेरे दिल पर किसने डाका डाल दिया? ये दशा क्या क्यों हो गई? तो उसने कहा ठहरो, जरा मन को संभाल लो। फिर बोली, हम पर चला दियो टोना। किशोर गोर सुंदर सलोना, हम पर चलाए दियो टोना। किशोर गोर सुंदर सलोना, राम लखन को जनकपुर में देखा। 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 जो नीलम और सोना, किशोर गोर सुंदर सलोना। जो नीलम और सोना, किशोर गोर सुंदर सलोना। राम लखन को फुलवरिया में देखा। 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 ये हाथ फूल दोनों, किशोर गोर सुंदर सलोना। ये हाथ कर दोना, की तोरी मोरी सुंदर सलोना। सखियों ने डांटा, तो क्या पश्चिमाभिमुख हो गई? तुमने राम जी को देखा तो तुमने पर्दा नहीं किया, तुमने अपना मुख ढांका नहीं। इसने कहा ढांका था। राम जी को देख मैंने घूंघट काढ़ी। राम जी को देख मैं घूंघट तारी। राम जी को देख मैंने घूंघट काढ़ी। राम जी को देख मैं घूंघट तारी। लेकिन क्या बताऊं, थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गोर सुंदर सलोना। थोड़ा रहा कोना, की तोरी बोरी सुंदर सलोना। हम पर चलाए दियो सोना, की तोरी बोरी सुंदर सलोना। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। क्या बताऊं, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। फिर हो गया जो था होना, किशोर को सुंदर सलोना। हो गया जो था होना, की तोरी बड़ी सुंदर सलोना। हम पर चलाए दियो सोना, की तोरी बड़ी सुंदर सलोना। हम पर जला दियो सोना, की तोरी बड़ी सुंदर सलोना। जब राम लखन, श्री राम लखन फुलवारी में आए। राम लखन को फुलवरिया में देखा। लिए हाथ कर दो ना। बहन, वो सामने उधर है। उसका कहना था राम लखन, श्री सीता जी हो गई मगन।
और स्मरण हो गया नारद जी के दिव्य वचन। सोचने लगी मन ही मन, राम लखन अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के वो सुपुत्र तो नहीं जिनके लिए श्री नारद जी ने कहा था यही उनके दर्शन होंगे फुलवारी में, वही धनुष तोड़ेंगे, उनको देखकर तुम अपना आपा खो दोगी बेटी, वही तेरे प्राण जीवन संजीवन होंगे, उन्हीं से तेरा नाता जुड़ेगा। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। तासु वचन अतिशय ही सुहाने। सीता जी को बहुत अच्छा लगा उनके उसके वचन। दरस लागी लोचन ललचाने। श्री सीता जी की आंखें दर्शन के लिए लालायित हो गई। तनिक मैं भी देखती, मैं भी दर्शन करती। सखी ने कहा चलो। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, उसको आगे करके चली। प्रीत पूरा तन लखे न कोई। जब ये श्री सीता जी चली तो उधर इनके पायल की रुण झुन आवाज सुनकर राम जी चौंक गए। श्री राम जी सावधान हो गए। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। श्री राम जी बोले, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीन्ही। ये क्या? लगता है डंका बजाकर कामदेव सारे विश्व को विजय करने आ रहा है। श्री राम जी एकदम से गदगद हो रहे थे। जब घूम के सर घुमाया तो देखा सामने श्री सीता जी को देखा। भय विलोचन चारु अचंचल नमः सकुच निमित्त अजय दिगंचल। श्री राम जी ने सीता जी को देखा और सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। श्री राम जी की आंखें चकोर जैसी उन्हें देखती रह गई। आंखें निष्पलक हो गई। कोयलिया कजरी गाए। यह दशा देखकर कोकिल कीर चकोड़ा 5 प्रकार के पक्षी जो थे उसमें कोयल बोल उठी। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कोयलिया कजरी राम सिया जी के मधुर मिलन से, राम सिया जी के मधुर मिलन से, सिया राम जी के मधुर मिलन से, सिया राम जी के मधुर मिलन से, फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया जी के मधुर मिलन से, राम सिया जी के मधुर मिलन से, फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। मुख चंदा उगा सामने, सिया मुख चंदा उगा सामने, सिया मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब शान राम ने, भुला दिया सब शान राम
सामने नैन बैन दोने गति छोड़ी नैन बैन दोने गति छोड़ी नैन बैन दोने गति छोड़ी नैन बैन दोनों गति छोड़ी मन की बोल बिगाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए राम सिया जी के मधुर मिलन से राम सिया जी के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए पहला दर्शन हुआ बाग में दोनों के अनुराग राग में दोनों के अनुराग भाव में दोनों के अनुराग भाव में लगे नाचने लगे नाचने दोनों के मन लगे नाचने दोनों के मन स्नेह लता लतनाई कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए जय जय कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए राम सिया जी के मधुर मिलन से राम सिया जी के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बस हरी की खड़ी रह गई। केवल एक ही तरफ असर नहीं हुआ, राम जी अगर चकोर बन गए सी मुख चमदा होगा सामने तो श्री सीता जी भी बची नहीं, मेरी लाडली जी इनका भी वही हाल हुआ। मां क्षमा करना, सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। लखी सांवरी सूरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियाँ जड़ी की जड़ी रह गई। जो शरद चांदनी की अनोखी छटा देखती है चकोरी विभोरी। जो शरद चांदनी की अनोखी छटा
भूल बैठी स्वयं को किया दोनों पल के चढ़ी की चढ़ी रह गई राम को देख बैठी जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे जिया और सिया राम को ये जुगल चंद्रमा और जुगल भेषको राम देखे सिया और सिया राम को ये जुगल चंद्रमा और जुगल भेषको ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी नेत्र पुतली जड़ी थी गड़ी राम को देख जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। कथा बहुत आगे है कितना करूं मैं बयां समय ले रहा है मेरा इम्तहान कुछ आगे भी सुनाता लेकिन क्या बताऊं मोहन नजर घड़ी पे पड़ी तो पड़ी रह गई। भाइयों बहनों यही समय है यही समय की मर्यादा है। हम लोग ये समय कैसे कथा में कितना समय गुजर गया पता ही नहीं चला। भगवान के भजन में सब कुछ भूल जाना ही भगवान का स्मरण करना है। मेरे ठाकुर जी आपको प्रणाम, आपके चरित्र को प्रणाम, आपकी कथा को प्रणाम, आपके सुंदर जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत अच्छी बात, आपने तो बड़ी कृपा की महाराज। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जय हो जय हो। अब सखियों को ज्ञान ध्यान आया। एक सखी ने कहा, दीदी कुंवारी राजकुमारी जी बहुत विलंब हो रहा है, माता नाराज हो रही होगी। फिर ध्यान आया, श्री सीता जी ने श्री राम जी को बार बार देखा, अपने मन में वो छवि बस गई। ये चल तो परी लेकिन मन राम जी में रह गया, बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही है। और श्री राम जी भी जाती हुई श्री सीता जी को देखकर अपने हृदय में उनकी मूर्ति, उनकी छवि, चित्र उकेर लिया। जय 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 जय। अब देखिए भारतीय संस्कृति देखिए,
उनकी विशालता देखिए, उनकी महानता देखिए। भगवती श्री सीता जी गौरी मैया के दरबार में चली गई और बैठ गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय गजवदन शरानन माता। जगत जननी दामिनी दुर्गाता। जय गजवदन शरानन माता। दामिनी दुर्गा। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जा। गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। बहुत बड़ी प्रार्थना है। भारत की बेटियां अगर इस प्रार्थना को रोज माता जी के सामने करें तो पूरे दुर्गा सप्तशती के सविधि पाठ का फल उन्हें मिलता है। केवल मन जाहि राचे मिलहि सोबर तक इसका पाठ करके पूरे सप्तशती का पाठ का फल मिलता है उन्हें। और आज माता से एक माता वंदना कर रही है। माँ, आप तो सब जानती हो, खोल के क्या कहूं। अभी अभी आपकी पूजा करके आपसे मांग कर गई थी निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया, खोल के क्या कहें। माता जी सब जान रही हैं, सब देख रही हैं। जब माला पहनाने लगी ना तो प्रेम का ऐसा अतिरेक हुआ। माला पहना तो दिया लेकिन खसी माल और अनायास माला के नीचे गिरते ही माता गौरी की मूर्ति हंस पड़ी। बोलिए भगवती माता की जय। माता मूर्ति हंस पड़ी, माता हंस पड़ी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, बड़ा आनंद हुआ। देवी, आपको प्रणाम भी है, आपको आशीर्वाद भी है। देवी, नारद जी मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने जो वचन कहा वो पवित्र है और सत्य है। नारद वचन साध सती साचा, सो वर मिले ही। आपको वही वर मिलेंगे जो आपके मन में रच गए हैं, बस गए हैं। जाहि मनु नाचा, जिस पर आपका मन अनुरक्त हो गया है, आसक्त हो गया है, जिस पर आप न्यौछावर हो चुकी हैं, अर्पण हो चुकी हैं, आपको वही वर मिलेंगे। मन जाहि राचुनी साबरो करुणा निधान सुजान चले जानत राम यही ठाकी गौर। तुलसी भवानी तुझ मंदिर चली जानगार अनुकूल सियहि हर्ष न जाए कहीं। कहा नहीं जा सकता, इतना हर्ष हुआ श्री सीता जी के मन में। और गौरी मैया ने इन्हें एक मंत्र दे दिया, करुणा निदान
सुजानशील स्नेह जानत राबर। वो करुणा निधान, सुजान, शील, स्नेह को जानने वाले और उसकी रक्षा करने वाले, मनकामना देने वाले, आपके मन की बात जानते हैं, वो वही आपको बड़ रूप में मिलेंगे। जय जय। बस गुरु के द्वारा प्रदत्त करुणा निधान श्री सीता माता ने इस नाम को धारण कर लिया और यह नाम भगवती श्री सीता जी का अपने स्वामी के प्रति एकांतिक संभाषण का नाम था। वो उस दिन से प्रभु को करुणा निधान ही कहने लगे। पूरे मानस में जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मलमति पामो। श्री सीता माता ने गौरी माता को प्रणाम किया। परम प्रसन्न होकर सखियों के सहित घर आई माता सुनैना जी को सारी कथा कही। माता ने इन्हें हृदय से लगा लिया। और उधर श्री राम लक्ष्मण जी मन सिय रूप लुभान। श्री राम जी लक्ष्मण जी से बातचीत करने लगे। प्रिय भ्राता, आपने जिनको देखा ना, तात जनक तनया यह सोई, यह वही जनक नंदिनी है। धनुष यज्ञ यही कारण हुई जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। क्या बताऊं लक्ष्मण जी, मेरा सहज पवित्र मन आज क्षोभग्रस्त हो गया है। और फिर श्री राम जी ने कहा, रघुवंश मह जो को हो मन कुपंथ पग दे न कोई। भूल करके भी कोई रघुवंशी कुपंथ में, कुमार्ग में पैर नहीं देता। और श्री राम जी ने अपने वंश की गरिमा याद की कि मंगल लहीन जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जगमाही। जाको लहै निरपुरन पीठी, नहीं सपने हूं परती मन दीठी। 3 बातें श्री राम जी ने कही कि रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि किसी भी पराई स्त्री को दृष्ट नजर से नहीं देखते। भूल कर भी उनका मन कुमार्ग में नहीं जाता, कुमार्ग का अनुसरण नहीं करता। और रघुवंशियों के यहां मांगने वाला कभी कोई खाली नहीं जाता है। कोई जब द्वार पे आए न खाली जाए। हरिश्चंद्र महाराज आदि की कथा, रघु महाराज की कथा सारा संसार जानता है। रघुवंशियों का यह उदार चरित्र रहा कि द्वार पर जो आए वो जो मांगे, बताइए राम देने की चीज है। प्राण ले लीजिए, देह प्राण के प्रिय कछु नहीं, सो मैं देव निविष्ट माही। इनके पिताजी ने कहा प्राण ले लीजिए, देह ले लीजिए, लेकिन राम देत नहीं बनाई गुसाई, लेकिन राम को दे दिया। ऐसे रघुवंशियों को प्रणाम है। राम जी इसको स्मरण करते हैं। लक्ष्मण सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। ये क्या हो गया मेरे मन को? सो सब कारण जान विधाता। देखिए, मन में अगर कोई पाप आ जाए तो छुपाना नहीं, क्योंकि पाप छिपाने से बढ़ता है, पुण्य भी छुपाने से बढ़ता है। अपने पुण्य को कोई गिनाए नहीं, पाप कोई छिपाना नहीं चाहिए, पाप कोई छिपाना नहीं चाहिए। दुख कोई दे तो बदले में भूले से भी दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। नाम प्रभु का भुलाना नहीं चाहिए।
मित्र कैसा भी हो, मित्र को मित्र से भेद घर का बताना नहीं चाहिए। श्री राम जी ने नीति का अनुसरण किया। श्री लक्ष्मण जी से कहा, सो सब कारण जान विधाता। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु मैं समझ गया, आपने उनको चुन लिया, उन्होंने आपको चुन लिया। आप कल फैसला होना है, धनुष तोड़ेंगे आप और उनसे नाता जोड़ेंगे आप, ये तय हो गया। देखिए, केवल भाई से नहीं कहा, हम लोगों से अगर कोई पाप हो जाता है तो उसे ऐसा छुपाते हैं कि कोई जाने नहीं, और कोई पुण्य बन गया तो डंका पीटते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। पंखे में नाम लिख देना, स्वर्गीय पिताजी के नाम से डोनेट कर रहे हैं हम, ये लिख देना, वो अरे पुण्य का ढोल पीटने वाले, 2-4 पुण्य हो जाए तो ढोल पीट लो, और पाप हो जाए तो। अहिल्या जी में पाप हुआ, लेकिन अहिल्या माता को प्रणाम है, उन्होंने छुपाया नहीं, अपने पापों को बता दिया। पंजाबी के एक शायर ने कहा, लिखा धर्म राज ने मंगना। पंजाबी समझना थोड़ा कठिन तो होगा। लिखा धर्म राज ने मंगना, पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया, ओ पाप न कर बंदया, ओ पाप न कर बंदया। लिखा धर्म राज ने मंगना, लिखा धर्म राज ने रखिया, पाप न कर बंदया, ओ पाप न कर बंदया, ओ पाप न कर बंदया, ओ पाप न कर बंदया। यमराज ने लिहाज नहीं मानना, धर्मराज ने लिहाज नहीं मानना, तू पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया, तू पाप न कर बंदया। सुन बंदया जदू धर्म अदालत, लेखा तेरा कर दिया, लेखा तेरा कर गिरिया, चंगे मंदे कर्म दी जदों, फाइल अगे धर सिया, फाइल अगे धर सिया, फाइल अगे धर सिया। जमराज ने लिहाज नहीं मानना, धर्मराज ने लिहाज नहीं मानना, पाप न कर बंदया, पाप न कर बंदया, पाप न कर बंदया, पाप न कर। भैया लक्ष्मण जी से राम जी ने अपने मन की बात कही सो कही। जब यहाँ आए गुरुदेव के पास तो उन्हें फूल पुष्प दिए और सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं फूल उतार रहा था, दल उतार रहा था, तो वहाँ विदेह राजकुमारी आई थी, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। आज मेरा मन बलात् मर्यादा को भूलकर उनको बार बार देखना चाह रहा था गुरुदेव। मैं अपने नेत्र को अपने काबू में नहीं रख सकता था गुरुदेव। चरण पकड़ लिया। गुरुदेव ने सब सुना। सुमन का एक अर्थ तो पुष्प होता है, लेकिन एक अर्थ सुंदर मन होता है। सुमन तो दोनों मिल गए। श्री गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, पूजा किया और पूजा करने के बाद देखो, आशीर्वाद देने से पहले भगवान की पूजा करे फिर आशीर्वाद दे, यह तब आशीर्वाद फलता है। गुरुदेव ने पूजा किया और उसके बाद कहा,
सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन भय सुखारे। सुफल मनोरथ। बहुत सारी कथाएं इस बीच में हैं, लेकिन रात्रि में विश्राम के बाद सुबह प्रभात हुआ। नित्य नियम के बाद गुरुदेव के चरणों में दोनों भैया ने प्रणाम किया। तो उस समय श्री जनक जी के राजपुरोहित श्री शतानंद जी, आज तक निरानंद थे ये, लेकिन जब जो ही सुना कि मेरी माता का उद्धार हो गया, वो पत्थर से देवी बन गई और पिताजी ने उन्हें स्वीकार कर लिया, तो जय जयकार करने लगे। धन्य राम, धन्य प्रभु, धन्य अनाथनाथ, धन्य पतित पावन। उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिले। तो ये गुरुदेव के पास आए हुए थे। श्री राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, तो शतानंद जी को भी प्रणाम किया। शतानंद जी अपने मनोभाव को दबा न सके। बहुत सी बातें जो आप कह न सके, आंखों के आंसू से कह दिया करते हैं। आभार के अश्रु श्री शतानंद जी के आंखों में आ गए। राम जी चरणों में प्रणाम कर रहे थे और वो आंसू की धारा बरसा रहे थे। प्रणाम प्रभु, आभार। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा, ये बुलाने आए हैं वत्स, धनुष यज्ञ का समय हो गया है, ये बुलाने आए हैं वत्स, चलो हम लोग धनुष यज्ञ में चलें। शतानंद जी ने कहा, मैं आगे चलूं, आप सब पधारिए। सबसे पहला निमंत्रण लेके आपके पास आए हैं। उधर शतानंद जी गए। आज उनका हर्ष उनके रोम रोम से प्रकट हो रहा है, समा नहीं रहा है, हर्ष गदगद हो रहे हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, छुपता नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। सज्जनों, हर्ष विह्वल होकर ये जा रहे थे। उधर मिथिला नगर में शोर हो गया कि धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई है। अयोध्या के राजकिशोर धनुष यज्ञ की ओर चल पड़े हैं। चलो, शोर मच गया। सावर गौर किशोर दो अइलन, किशोर दो अइलन, शोर भइले सगरी नगरियाना। चलो हम लोग सब चले, क्या बात है, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। लोग चलते हैं ना तो बच्चों को भूल जाते हैं। तू कहाँ चल रहा है, तू रह जाए। मैं क्या कहूँ, मेरे घर में एक बेटी है, वो कहीं बाहर जाती है ना, तो छोटे से बच्चे को ताला लगाकर घर में बंद कर दिया, टीवी ऑन कर दिया, ताला लगा दिया, चल पड़ी। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान बच्चे भी चल पड़े। यहां किसी को रोक नहीं है, किसी को रोक नहीं है। जरठ नर नारी और जरठ वृद्ध भी, जिन्हें चला भी नहीं जा रहा है, वो भी दौड़ रहे। चलो चलते हैं, राम जी आ रहे हैं, धनुष यज्ञ में लक्ष्मण जी आ रहे हैं, क्या आनंद होगा। चले आ रहे हैं सब। खचाखच भीड़ हो गई, देखी जनक भीड़ भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। जाओ सबको उचित आसन दो, सबको बिठाओ।
तुरंत आज्ञा का पालन हुआ। ये मिथिला नगरी है। क्या बात है। इस मिथिला की क्या बड़ाई हो, परम प्रिय पावन तिरहुत देश। श्री विद्यापति जी को प्रणाम है, मैथिल कोकिल जी को प्रणाम है, गौतम कपिल कनाद आदि सबको प्रणाम करता हूं मैं। मिथिला की विभूतियों को नमस्कार करता हूं, याज्ञवल्क्य आदि सबको प्रणाम करता हूं। विदेहराज जनक जी को मेरा प्रणाम है, मिथिला निवासियों को मेरा प्रणाम है। अति प्रिय मोह यहाँ के बासी। सज्जनों, इन सबकी मर्यादा देखिए, कोई नहीं रहे राम जी के दर्शन से वंचित, कोई रहना ही नहीं चाहते, सब घर से बाहर दौड़ पड़े। और इधर गुरुदेव के साथ जब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ